आदिवासी का फायदा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जोहार दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आदिवासी महिला, गैर आदिवासी पुरुष, जैसे इस केस में कोई शादी होता है तो शंका जो है, समस्या जो मेन है वो है कि उस कास्ट सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल कर हमारा जो कानूनी जो अधिकार है आदिवासी होने का, और संविधान में जो 5वीं अनुसूची में पेशा के अंदर या जो आरक्षण का जो प्रावधान है शैक्षणिक संस्थाओं में या नौकरियों में या जमीन से संबंधित जो फायदे हैं, वो उसके ऊपर वो गलत सर्टिफिकेट इशू करा के उस पर सेंधमारी ना करें, उसको कैसे रोकें, ये मुद्दा मेन है कि इसको कैसे रोका जाए। अब अगर हम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें अगर जाएंगे तो बहुत सारा कोर्ट केस इस तरह हो चुका है। हम थोड़ा सा जजमेंट के ऊपर जाएंगे ताकि हम देखें कि कोर्ट क्या बोला है अब तक, क्योंकि ये तो जानना जरूरी है कि अगर हम सरकार से भी मांग रखते हैं तो कोर्ट का जजमेंट को तो ध्यान में रखेगी, इसीलिए हमको जानना जरूरी है कि कोर्ट क्या बोला है और कानून क्या बोलता है और कैसे हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। कोर्ट केसेस का सवाल है, कोर्ट में ऐसे मामले चल चुके हैं। पिछली बैठक में हम लोगों ने एक केस का जिक्र किया था, जो कि केस है वो बेसिकली केस है दूसरा मैटर पे, अंजन कुमार का केस है। उसमें देखते हैं कि शादी के पश्चात अगर महिला जो है किसी गैर आदिवासी से शादी करती है, गैर आदिवासी से शादी करती है, तो वो अपने बाप का, जिसका जो हस्बैंड है, जो पति है, उसका वो समाज का हिस्सा हो जाती है। और उस लिहाज से अंजन कुमार का जो 2010 का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, जिसमें कि लड़का जो है वो यूपीएससी का एग्जाम में आपका एक सर्विस है इंफॉर्मेशन सर्विस का जो है, उसका रिजर्व्ड कोटा में वो एसटी के रूप में वो आता है, एग्जाम लिखता है, लेकिन इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाता है उसको, ये कह के कि वो तो गैर आदिवासी, उसकी माँ जो है वो किसी गैर आदिवासी से शादी की थी और इसीलिए चूंकि वो उसके समाज का हिस्सा हो गई, इसलिए वो आदिवासी का फायदा उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो विचार है कि वो लड़का, चूंकि वो जो लेडी है, औरत जो है, वो किसी फॉरवर्ड कास्ट से शादी की है, तो रिजर्वेशन किसको मिलता है? रिजर्वेशन का आधार बेसिकली क्या है? सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। तो चूंकि वो फॉरवर्ड से शादी की, तो वो जो फॉरवर्ड क्लास जो है वो किसी तौर तरीके से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन रहा नहीं, तो इसलिए, और वो जो लड़का जो है वो ना तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन का शिकार हुआ, तो फिर आरक्षण किस लिए? तो ये जो विचार है, उस विचार से लेके उसको सर्विस में इंटरव्यू कॉल आया नहीं, और इस तरह से एक जजमेंट बना जिसमें कि बोला कि उससे जो पैदा हुए बाल बच्चे जो है उसको तो एसटी का नहीं मिल सकता। ये तो इसके ऊपर स्पष्ट जजमेंट है, क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का। अंजन कुमार 2010 का केस है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अंजन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का 2006 का केस है। दूसरा तरफ हम देखते हैं एक लिखित कानून है, चाहे वो आईपीसी है, चाहे वो हिंदू मैरिज लॉ है, और सबसे बड़ा जो कानून है वो हमारा संविधान है। और हम सब संविधान के अंदर आते हैं तो उसमें बहुत सारा संवैधानिक बात है, और वहां की जो बातें हैं उसको भी समझना है और इसको भी समझना है। हाँ, रीति रिवाज को कानून में बल दिया है, और हम आदिवासी होने के नाते हम अपना जो फैसला समाज को संचालन करने के लिए अपना रीति रिवाज में जो नेकचार है उसके हिसाब से हम लेते हैं।
साथ साथ हमको ये भी देखना है कि हम कानून का भी उल्लंघन ना करें। रीति रिवाज है, लेकिन रीति रिवाज का एक और शर्त है कि रीति रिवाज मान्य है तब तक जब तक वो किसी स्टैंडिंग लॉ, यानी स्टैंडिंग लॉ कहने का मतलब है लिखित कानून, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सबसे बड़ा संविधान है, उसको वो उल्लंघन ना करे। तो हमको बड़ा बैलेंस के हिसाब से वर्तमान मुद्दे को भी देखना है कि हम न्यायिक प्रक्रिया करें और उस न्यायिक प्रक्रिया में हम। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन ऑल पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाय बाय दोस्तों।